अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब और बीमारियों से परेशान अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। तमाम अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में बैंक मुलाजमीन हफ्ते में काम करते रहेंगे। हुज्जाज को इजाफी रकम की फौरी वापसी और यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 54 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अद्वियात की कीमतें हरगिज़ बढ़ाने की हिमायत नहीं कर सकता। सैलाब से तबाहल अवाम पर मजीद जुल्म की दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वफाकी काबीना ने ग़िज़ाई क़िल्लत से निपटने के लिए शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ज़राई शोबे में मुआहदे की मंजूरी दे दी। हुज्जाज को इजाफी रकम वापस करने और हुकूमती कोटे पर ओवर बुकिंग के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बहस की गई। कमेटी में वजारत खजाना, वजारत मजहबी उमूर और स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल थे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी किस्म की बदनीयती के सबूत नहीं मिले। बैंकों की तरफ से हुज्जाज को मुआवजे की रकम अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बैंक मुलाजमीन को हफ्ते के दिन काम करने की हिदायत की और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म भी दे दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए 54 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सवाल का जवाब दे दिया। हमारी हुकूमत इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ है, लिहाजा आपके इल्ज़ामात और गलत फहमियों से मुतालिक कोई वक्त नहीं। रह गई बात चंदे की, तो उम्मीद है आप मौजूदा फंड्स के साथ साथ 2010 के सैलाब मुतासरीन के नाम पर लिए गए चंदे और गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग की एक एक पाई का हिसाब उसी तरह जरूर देंगे। इमरान खान ने मीडिया में अपने और अपनी पार्टी पर मुख्तलिफ पाबंदियों के हवाले से वज़ीर आज़म से सवाल किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतना डेप्स्ट्रेट और गिर चुका है कि आर्मी चीफ की तकरीरी को इलेक्शन और सियासत से नत ही कर रहा है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत इस जिम्मेदारी को मुकर्ररा वक्त पे आइन और इदारे की बेहतरीन रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए निभाएगी। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साफियों से मुलाकात हुई है। इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम को सितंबर के महीने में एहतजाज करने और बाहर निकलने की कॉल दे दूंगा। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इलेक्शन तक मुलतवी किया जाए। इसी पर बात करते हैं हैदर शराजी से। हैदर, इमरान खान का मजीद क्या कहना था? जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस हवाले से इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम को सितंबर के महीने में एहतजाज करने और बाहर निकलने की कॉल दूंगा और आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इलेक्शन तक जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है उसे इलेक्शन तक मुलतवी किया जाए। और उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की कोई बात नहीं की और मैं एक्सटेंशन की बात पूरी इंतखाबात से मशरूत करने की बात की थी। और इस हवाले से इमरान खान का कहना है कि चंद लोग अपने मफादात की खातिर पंजाब में तहरीक अज़्म एतमाद की बात कर रहे हैं और पंजाब में तहरीक अज़्म एतमाद से अज़्म इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि FIA ने हमारे डोनर्स को धमकाया और उन्होंने वाज़ेह किया कि मैंने फौज में मेरिट की बात की और मुझे समझ नहीं आ रही कि ISPR ने क्यों बयान जारी किया। और इस एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ISPR की जानिब से ऐसा बयान जारी किया गया जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्यों ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि फलां को आर्मी चीफ लगाऊंगा, मैंने हमेशा कहा कि बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ 18 FIRs दर्ज की, सब में जमानत हो गई। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि ऐसा कोई केस है ही नहीं जिसमें इमरान खान को नाअहल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर बात नहीं करना चाहता, PDM को मायूसी होगी। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो। दूसरा ये किया गया कि कोई ऐसा मुकदमा हो जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सके। वो जो समीउल्लाह बलोच वाला केस आया 2018 में, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ा था, उसमें प्रिंसिपल्स तय हो गए, इसलिए वहाँ कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिस मुकदमे के अंदर से इमरान खान को नाअहल किया जा सके। पहली फरमाइश थी गिरफ्तार करो, नहीं हो सकता। दूसरी नाअहल करो, नहीं हो सकता। तीसरी फरमाइश ये थी कि किसी तरीके से बैन करो PTI को, वो भी नहीं हो सकता, इसलिए कि सब में कानूनी प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो इसलिए PDM इस वक्त
अगर ख्वाब में भी डरता है तो आप लोगों से डरता है, वो बाहर ही नहीं निकलते। और अब बात करेंगे कराची में होने वाली बारिशों की, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। हाई कोर्ट के अतराफ का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी की निकासी का ताहाल कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। हमारे नुमाइंदे अली रजा मजीद बता रहे हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुस्तकिल हेल्थ सीवरेज के मसाइल का ना निकालने के सबब जो है ये मुकाम है सिंध हाई कोर्ट का, जहाँ पर पानी जमा है। अगर हम कराची प्रेस क्लब की तरफ से सिंध हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पर ना सिर्फ गड्ढे हैं बल्कि उधर पानी जमा है। और ये रोड है, मैं कैमरामैन यासिर साहब से कहूँगा कि दिखाएं, पीछे तक पानी जमा है। अलबत्ता में वाटर एंड बोर्ड सीवरेज बोर्ड के जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पानी की निकासी का काम करते दिखाई दे रही हैं, मगर मसला ये है कि एक पानी निकाल कर दूसरी तरफ रख देना, क्योंकि नालों के अंदर बड़े मसाइल हैं। नालों के ज़रिए जो खुद पानी जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा। अब इसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसका भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। शारह फैसल इस वक्त ब्लॉक है, वहाँ पर भी पानी जो है वो जमा है। मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं सदर के जहाँ पर पानी जमा होने से ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उसका भी सामना करना पड़ रहा है। और शहरी यही मुतालबा और दरख्वास्त करते दिखाई देते हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि मुस्तकिल हल निकाले जाएँ। इन मकामात पर हर दफ़ा शदीद ये इलाके मुतासर होते हैं और उसकी वजह से एक आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ ये सिंध हाई कोर्ट है बल्कि एतराफ़ में अहम दफातर हैं सरकारी, उधर भी जो शहरी हैं वो रुख करते हैं पूरे शहर से, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, अब कुछ बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। सेवन के करीब वाक़े मंछर झील में पानी तेजी से कम होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान झील में 1 फीट पानी कम हो गया। झील की बुलंद तरीन सतह 125 फीट है, जबकि पानी की सतह 122.5 फीट पर आ गई है। झील का सैलाबी पानी 5 मकामात से दरिया सिंध में जा रहा है, जबकि सेवन की 10 यूनियन काउंसिलों के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। भान सईदाबाद के शहरी आबादी को बचाने के लिए बचाव बंद को ऊंचा और मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। बदीन में MMD पुरान सेम नाले का शगाफ पुर न किया जा सका। बदीन में आबादी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया ने इनखला का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मसाजिद और गाड़ियों के जरिए इलाके खाली कराने के ऐलानात। गाँव चौधरी दीन मोहम्मद में कई मकानात मुनहदम, हयात खास तेली, मलकानी और समन सरकार समेत सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आने से अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर। सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियों ने मुतासरीन को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। मंचर झील के पानी से पैदा शुदा सूरत हाल काबू में आने लगी है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर रिंग बंद बनाकर सहवन और भान सईदाबाद शहरों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। दरिया सिंध में पानी की सतह कम होने पर झील के पानी का दरिया में इखराज तेज हो गया है। सिंध में सैलाब मुतासरीन मोहलिक बीमारियों में मुब्तला होकर जाँ बहक होने लगे हैं। कोट डीजी के गांव नवाब खान वसान में 2 बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गए। शहर में वबाई अमराज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 55 हो गई है। जिला सजावल की तहसील दड़ों में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद शहर में मलेरिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। गाँव सिद्दीक सुमरों का 17 साला अनवर मलेरिया से लड़ते हुए जान की बाजी हार गया। सजावल में मच्छर मार स्प्रे न होने के बाद मलेरिया की वबा ने पंजे गाड़ लिए हैं। वज़ीर तिलासन शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया कि काम न करने वाले अफसरान मुअत्तल नहीं होंगे बल्कि घर जाएंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हर महकमे के अफसरान मुतासरा इलाकों में काम करें। रेस्क्यू और रिलीफ के बाद बहाली का काम शुरू होगा। सिंध हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ है। पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अपने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स को डेली बुनियाद पर उनके चेकअप्स हो रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल की इस घड़ी में जो है वो सारी चीज़ें लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। कहीं पे ये शिकायत ना आ सके कि जी अद्वियात इस वक्त मौजूद नहीं है। लोगों को घरों तक जो है खाना पहुंचाया जा रहा है, मतलब दरवाजा नॉक करके भी कि जी आपका खाना आया है। डेरा मुराद जमाली में सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यूनियन काउंसिल जडहेर के 25 से जायद काउंसलर इमदाद न मिलने पर DC ऑफिस पहुंच गए। काउंसलर्स ने इमदाद न मिलने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे हुसैन बख्श सोलंकी। नजर को इमदाद देना। डेरा मुराद जमाली की यूनियन काउंसिल जुडेर के 25 काउंसलरान हुकूमती इमदाद और तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आज तक हमारे इलाके में ना किसी ने सर्वे किया है, न कोई इमदाद दिया गया है, न कोई नुकसानात लिखे गए। एहतजाज के शुरका का कहना था कि बारिशों को थमे कई रोज हो गए, मगर जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी इनकी खबर तक लेने नहीं आया।
इंतजामिया की तरफ से कोई हमें रिलीफ नहीं मिला है, ना ही तहसीलदार, ना पटवारी, ना ही इरिगेशन का मिला। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं सैलाब को, शगाफ लगा है, हमारी फसलें तबाह हुए हैं। इसके बाद ना कोई हमारा पुरसाने हाल किया गया है, ना कोई ज़िले इंतजामिया, ना कोई अवामी नुमाइंदा कोई हमारे पास आया हुआ है, और ना ही कोई मेडिकल की सहूलियत दिया गया है। एहतजाज के शुरका का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाकर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंकी, GTV न्यूज़, डेरा मुराद, जमाली। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मदद से बयानात तक कर रही है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंजाब के सैलाब मुतासिरीन के मसाइल जानबूझ कर बढ़ा रहे हैं। आम इंतखाबात पर इमरान खान ने मुज़ाकरात पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन ने पंजाब हुकूमत ने फौरी इक़दाम किए। वफाकी हुकूमत हमारी दरख्वास्त मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। सियासत से बाला हालात ऐसे हैं कि हमें सियासत से बालातर होकर मिल के काम करना चाहिए। तो अगर वाकई वो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनके कॉल ऑफ फेम में अगर तजाद नहीं है तो उनको तो आज सुबह उठते सारी सबसे पहले जो है इनवाइट करना चाहिए था इमरान खान साहब को कि आए, इन मामला को आगे लेके चलते हैं, बैठे। कि इमरान खान साहब ने अगर मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया कि आए, बैठें, बैठ के आइंदा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से जो इक़दामात ज़रूरी हैं उस पर बाकी भी जो मसाइल हैं उस पर हर तरह के मसले पे खान साहब ने तो कहा कि मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ। सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है जो खाने पीने की बुनियादी जो गंदम के हवाले से, और गंदम के स्टॉक्स जो पड़े हुए थे वो भी इफेक्ट हुए हैं। बाकी सूबों में ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान में काफ़ी पूरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। तो इसलिए हमने ये किया। दो बात आप कह रहे थे, जो वाकई हुकूमत ने जो इनकार किया। मुत्तहदा अरब अमारात से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर मजीद 2 परवाज़ें कराची पहुँच गईं। नेपाल से भी इमदादी सामान के साथ पहली परवाज़ कराची एयरपोर्ट पहुँच गई है। UAE से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर कराची आने वाली परवाज़ की मजमूई तादाद 22 हो गई। UAE के इमदादी सामान को NDMA के नुमाइंदे और पाक फ़ौज के अफसर ने कराची एयरपोर्ट पर वसूल किया। सैलाब ज़दगान के लिए नेपाल से आई पहली इमदादी परवाज़ के साथ नेपाली खारजा उमूर की जॉइंट सेक्रेटरी भी कराची पहुंची हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर, DG वजारत खारजा और NDMA के नुमाइंदे ने नेपाल मुअज़्ज़िज़ीन का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया का खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने ज़रूरतमंद खानदानों में पके हुए खाने के पैकेट और पानी की बोतलें तकसीम की। पाक फ़ज़ाइया ने 3909 बुनियादी ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल खुश्क राशन के पैकेट भी तकसीम किए। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ कराची चैम्बर भी बोल पड़ा। सदर कराची चैम्बर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने में नाकामी का इल्ज़ाम धर दिया है। अपडेट करें आपको, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कराची चैम्बर भी बोल पड़ा। सदर कराची चैम्बर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकामी का इल्ज़ाम धर दिया है। मज़ीद जानते हैं असगर अजीम से। जी असगर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस ने अपने एक अलामिया में वाज़ेह तौर पर स्ट्रीट क्राइम की जिम्मेदारी की जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डाली है। उनका कहना है कि ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के पास तो कराची आने का टाइम ही नहीं है। वो जब भी नजर आते हैं किसी टॉक शो में नजर आते हैं। उनका कहना है कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन यहाँ के शहरी अब डाकुओं के, लुटेरों के रहमो करम पर है। कोई कार्रवाई करने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। जबकि जो सैलाब ज़दगान के साथ जो लोग मुतासरीन आ रहे हैं, उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो शहर में क्राइम का सबब बन रहे हैं। जी, सैलाब मुतासरीन के साथ जराइम पेशा गैर मुल्की अनासिर भी कराची आ गए हैं। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। करेंसी मार्केट में डॉलर बेकाबू। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा। 2 रुपये 10 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 231 रुपये 92 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर होकर 238 रुपये पर पहुंच गया है। मलका एलिज़ाबेथ दोम को सवाब पहुंचाने के लिए उम्रा करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले शख्स का ताल्लुक यमन से है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में यमनी शख्स मलका बरतानिया की रूह को सुकून पहुंचाने की गर्ज से उम्रा अदा करने मस्जिदुल हराम गया था। वीडियो पैगाम में यमनी शख्स ने कहा, खुदा से दुआ है वो मलका को जन्नत में जगह दे और मलका का शुमार नेक लोगों में करे। जी हाँ, मलका एलिज़ाबेथ दोम को सवाब पहुंचाने के लिए उम्रा करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले शख्स का ताल्लुक यमन
یمن سے بتایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں یمنی شخص ملکہ برطانیہ کی روح کو سکون پہنچانے کی غرض سے عمرہ ادا کرنے مسجد الحرام گیا تھا۔ ویڈیو پیغام میں یمنی شخص نے کہا خدا سے دعا ہے کہ وہ ملکہ کو جنت میں جگہ دے اور ملکہ کا شمار نیک لوگوں میں کرے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے بار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 240 نئے کیس سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی رپورٹ کے مطابق کے پی میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران ڈینگی کیسز کی تعداد 3005 ہو گئی۔ ضلع مردان میں سب سے زیادہ 73 نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نوشہرہ میں 33، پشاور میں 5، خیبر پختونخوا میں 17 نئے کیسز سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اسپتالوں میں مزید 10 ڈینگی کے مریض داخل کیے گئے ہیں، جس کے بعد مجموعی تعداد گئی ہے۔ صوبے میں اب تک ڈینگی سے 4 اموات ہوئی ہیں۔ ملک میں ایک جانب ڈینگی بخار پھیلا ہوا ہے تو دوسری جانب بخار کی ادویات کی میڈیکل اسٹور والوں کا کہنا ہے کہ جب سے ڈینگی پھیلا ہے ادویات کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ سیلاب کی وجہ سے راستوں کا بند ہونا بھی ہے۔ شہری ادویات نہ ملنے سے سخت پریشان ہیں۔ یہ ڈینگی کیسز بہت بڑھ گئے ہیں، لوگ بالکل آ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پیناڈال کی شارٹ ہوئی تھی، ابھی مل رہی ہے اور پیشنٹ ابھی ڈینگی کے ہے بہت ہے۔ پیناڈال گولی تو نہیں مل رہے، شارٹی کافی پڑ گیا، ڈینگی وائرس بیماری کافی ہو گیا، اس وجہ سے گولی بھی بند کر دیا، پیچھے سے مل نہیں رہی۔ ادھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، کہتے ہیں بیماری بڑا کافی ہو گیا، کہتے ہیں پیناڈال گولی ادھر لوگوں کو پہنچا دے اچھا ہو جائے گا۔ ہر میڈیکل میں جا کے دیکھتا ہوں پیناڈال کی گولی، بالکل دوسرے بخار کی گولیاں بھی نہیں مل رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہو گئی ان سب کی جو اچھی آئٹمز ہے وہ ساری شارٹ ہے، جیسے کہ پیناڈال ابھی آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی۔ پیناڈول کی شارٹیج پچھلے 1.5-2 مہینوں سے چل رہی ہے، جو ابھی تک کوئی کمپنی سے کوئی خاص رسپانس نہیں ملا۔ کبھی 1 ڈبی دے دیتے ہیں ہفتے میں، کبھی 2 دیتے ہیں، پچھلے لاسٹ ویک تو دے ہی نہیں رہے۔ جو بھی کسٹمرز آتے ہیں آج کل تو یہ سچویشن ہے کہ ڈینگی اتنا پھیل گیا ہے، جانوروں کو بیماریاں وہ اتنے ان کو جان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے کووڈ ہے۔ جی پیناڈول کی شارٹیج چل رہی ہے، آ نہیں رہی، پیچھے کمپنی سے نہیں آ رہی، آتی ہے تو بہت کم آتی ہے۔ پیشنٹ آتے ہیں مانگتے ہیں، بس جتنی دے سکتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، کک پتہ کر کے، جب ختم ہو جاتے ہیں پھر پیشنٹ کو بھی نہیں ملتی۔ پشاور میں چہل میں امام حسین علیہ السلام کا پہلا جلوس امام بارگاہ سائیں گلاب سے برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے، جبکہ جلوس میں عورتوں، بچوں سمیت عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ جلوس کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جلوس میں عورتوں، بچوں سمیت عزاداروں کی بڑی تعداد بھی اس وقت شریک ہے۔ جلوس کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالکریم سے۔ جی عبدالکریم، جلوس اس وقت کہاں پہنچا ہے اور کب تک ختم ہوگا یہ جلوس؟ جی بالکل، اس وقت میں پشاور کے علاقہ گل بہار کے مقام پر موجود ہوں اور چیلم امام حسین کے سلسلے کا پہلا جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے یہاں پر موجود جو امام بارگاہ ہیں، سائیں گلاب امام بارگاہ، یہاں سے یہ جلوس جو ہے برآمد مقررہ راستوں ٹیکنیکل کالج روڈ، مین گل بہار روڈ، سروس روڈ سے ہوتا ہوا یہ مغرب کے وقت امام بارگاہ سخی منور شاہ پہ جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت ہمارے پاس یہاں پر ایک عزادار حسین موجود ہے، ان سے مزید جانتے ہیں اس جلوس کے حوالے سے۔ یہ 80 سال سے میں اس جلوس کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، 80 سال میری عمر ہے۔ یہ گلبہار سے نکلتا ہے اور قدیمی راستے پر جاتا ہے، سخی منور شاہ میں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قدیمی جلوس ہے۔ یہ انتظام جو کرتے ہیں، سب انتظام پہلے بچے ہم کرتے تھے، ابھی بچے کرتے ہیں اور پولیس بھی مدد کرتی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا یہ بالکل انتظامات سے جو ہے پوری طرح مطمئن ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیلم امام حسین کے سلسلے کا پہلا جلوس ہے جو یہاں سے برآمد ہو چکا ہے اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے امام بارگاہ سخی منور شاہ پہ جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ جی معروف پاکستانی گلوکار فخر عالم 22 یونٹس کا 10,000 سے زائد بل آنے پر چونک اٹھے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر فخر عالم نے بل کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں 22 یونٹس کا بل 10,483 روپے آیا ہوا ہے۔ فخر عالم نے اپنے پیغام میں لکھا کہ 22 یونٹس کے حساب سے بل کو دیکھا جائے تو ایک یونٹ لگ بھگ 500 روپے کا بن رہا ہے۔ یہ کیسا حساب ہے؟ مجھے پاکستانی عوام پر بہت افسوس ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس بل کی وضاحت مل جائے تو میں کے الیکٹرک کی تعریف کروں گا۔
लाहौर में अंदरूनी शहर सयाहों के लिए देखने को बहुत कुछ है। इन्हीं में से एक किसरा बाजार भी है, जहां एक दुकान में मुगलिया दौर और पाकिस्तान बनने से पहले के नादिर अशिया फरोख्त के लिए मौजूद हैं। लाहौर से समना कमाल की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दरवाजे से सुनहरी मस्जिद की तरफ जाते हुए सीधा रास्ता आपको कसेरा बाजार की तरफ ले जाता है। इस बाजार में एक ऐसी दुकान है जो मुगलिया दौर के बर्तन और सजावटी अशिया से मशहूर है। दुकानदार का कहना है कि इन कदीमी तांबे से बने बर्तनों का रिवाज अब फिर से लोगों में मकबूल हो रहा है। ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका जो नक्शो निगार होता है, पुराने बर्तन जैसे कि मेरी वालदा, मेरी दादी, इनको पहले बर्तन यही होते थे। अब आ गया स्टील, आ गया नॉन स्टिक, आ गया, उनकी इतनी खूबसूरती नहीं है। कॉपर के बर्तन जो खूबसूरती के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, फ़ायदेमंद भी चीज़ है और खूबसूरती बहुत है इनकी। खरीदारों का कहना है कि इन बर्तनों को देखकर अपनी सकाफत और रवायात ताज़ा हो जाती हैं। तांबे के बने बर्तनों को इस्तेमाल करने से इंसान कई बीमारियों से बचा रहता है। ये 100 बीमारियाँ दूर करता है। मतलब आपका ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारियाँ हैं ना, ये आपको कंट्रोल करने के लिए कॉपर सबसे बेस्ट चीज़ है। छोटे बड़े ट्रे, सराही, गिलास, प्लेटें, देगची, चम्मच, प्याले, लालटेन, पानदान और ज़रूरियाते ज़िंदगी की कदीमी और मुनफरिद बर्तन और आराइशी अशिया आसानी से दस्तयाब हैं। पुराने और कदीमी बर्तनों की अहमियत आज भी लोगों में मकबूल है, जो इस बात का सबूत है कि सकाफत से मोहब्बत करने वाले लोग किसी भी दौर में कम नहीं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। हिम्मत और कुछ करने की लगन हो तो कोई कमी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिनाई की नेमत से महरूम होने के बावजूद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे ही एक बाहिम्मत नौजवान से मिलवा रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा यशमीन तारिक। मेरा नाम मोहम्मद शफात अली है और मैं जामिया कराची से मास्टर्स जो है मैं कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान FM 93 कराची से मैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए एक जो है प्रोग्राम करता हूँ हर इतवार की दोपहर। इसके साथ साथ यूट्यूब पे एज अ यूट्यूबर और एज अ व्लॉगर जो है मैं काम कर रहा हूँ। यूथ के लिए एज अ यूथ एक्टिविस्ट और एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैं जो है काम कर रहा हूँ, और ज़्यादातर मेरा काम होता है टैलेंट को प्रमोट करने का। इस वक्त मेरी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ रेडियो है, रेडियो के साथ साथ व्लॉगिंग है। ये इस वक्त फ़िलहाल एक्टिविटीज़ है मेरी। मैं आने के लिए कोई तकरीबन 4 साल मुझे लगे। 4 साल की मेरी मेहनत जदोजहद थी। मैं हर जगह जाके ऑडिशन देता था, क्लियर तो मैं हो जाता था आराम से, मगर उनके दिमाग में, उनके जहन में कहीं ना कहीं एक बात होती थी कि ये करेगा कैसे। तो वो उस बेस पे मुझे डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहते थे, बट इनडायरेक्टली मैं वहाँ से रिजेक्ट हो जाया करता था। ख्वाहिश है और मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपना आपको स्टेप। अपनी कमी, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं शफात की तरह। दुनिया इन्हें चाहे वाज़े नज़र ना आती हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल वाज़े है। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ यशमीन तारिक, GTV न्यूज़ कराची। ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर। देखते रहिए GTV न्यूज़।